आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश तो नहीं हो रही। अरे फैजान भाई, ये क्या हरकत है? मेरी किताबें गीली कर दी है आपने। मैं अभी नीचे आकर आपसे बात करता हूँ। आप जब तक नीचे आओगे मैं भाग जाऊंगा। अरे मुंह चिढ़ाना बुरी बात है। कितनी बार गुलाम रसूल भाई ने समझाया है। अभी आप बताओगे मुझे ये बात। ये फैजान भाई को क्या हो गया? पहले तो ऐसे नहीं थे। जरूर बुरे बच्चों में बैठ रहे होंगे। डॉक्टर साहब जल्दी चलें, पेशेंट है। अरे फैजान भाई छोड़ मेरा हाथ। डॉक्टर साहब जल्दी करें, जल्दी प्लीज। अरे फैजान भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, छोड़े मेरा हाथ। क्या हो गया आपको? हाँ, मुझे पता है आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन बेवकूफ जरूर हैं। इसीलिए तो 2 साल से कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। ये आज फैजान भाई को क्या हो गया है? ऐसी बदतमीजी पहले तो नहीं की। ये स्कूटी मुझे पकड़ा दे और आप आराम से दरवाजा खोल लें। जी बहुत शुक्रिया। फैजान भाई, मेरी स्कूटी कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चक्कर लगा कर आ जाइएगा। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। जा शाबाश, अब ये मेरी हो गई। अरे मेरी स्कूटी है। ये फैजान भाई को क्या हो गया? राइका बच्चे, फैजान भाई ये क्या हरकत है? गुलाम रसूल भाई, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ भी फैजान भाई ने बहुत बुरा किया है। ये स्कूटी मेरी ही थी, लेकिन बगैर पूछे लेके चले गए। मेरे साथ भी बदतमीजी की है और मुझ पर तो पानी वाली गन से फायर किए थे। मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह करे ये जाते हुए गिर जाए। अरे बबलू भाई, किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हदीसे पाक में भी मुसलमान को बद्दुआ देने से मना किया गया है और इस तरह की छोटी छोटी बातों पर बदला नहीं लेना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को अल्लाह पाक की रिजा के लिए मुआफ फरमा दिया करते थे। बस अल्लाह पाक खैर फरमाएगा, सब्र करें, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन मेरी स्कूटी? जी, इनकी स्कूटी का तो कुछ करना पड़ेगा। जी मिल जाएगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि फैजान भाई को अचानक हो क्या गया है? हो सकता है कोई बुरा दोस्त बना लिया हो। आप लोग बच्चे, इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। गुलाम रसूल भाई फैजान को मिलकर पकड़ते हैं। चले ठीक है, आप और नोमान भाई इस तरफ से जाएं, उसैद भाई आप इस तरफ, और मैं रायका को घर छोड़कर आता हूँ। चले रायका। नोमान भाई ये देखे, मतलब कि यहीं से गए होंगे वो। जी भागे इसी तरफ। अब कहाँ जाओगे बच्चों? अब तो सही पकड़े गए हो। आप साइड में हो जाएं, मुझे जाना है काम से। हमारा सुकून बर्बाद करके अब आपको काम से जाना है? मेरे प्यारे फैजान भाई, सबसे पहले तो स्कूटी से उतरिए, ये नुमान भाई की है। वैसे फैजान भाई, आज आपको हो क्या गया है और इतने दिनों से आप मिले भी नहीं? मैंने नए दोस्त बना लिए हैं, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। जी गुलाम रसूल भाई, कहा था ना मैंने, कोई दोस्त मिल गया होगा बुरा नहीं है, वही अच्छा है। शरारतें करने में जितना मजा आता है ना, वो किसी काम में भी नहीं आता। फैजान भाई, आपने ये जो भी किया सब तंग हुए हैं, ये बहुत गलत बात थी। भाई मुझे ना समझाएं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अल्लाहु अकबर। फैजान भाई, ये बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह ताला को तकलीफ दी, यानी जिसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी तो अल्लाह पाक उसे अजाब देगा। जी, अभी आपने जो भी किया हमें तकलीफ पहुंचाई, नियत करें कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, और अगर हमसे फिर से दोस्ती करनी है तो अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। हम सबको अपनी सोसाइटी का अच्छा बच्चा बनकर रहना चाहिए। सोसाइटी के सब लोग हमसे खुश हो, छोटे बच्चे हमें देखकर अच्छे
अच्छी बातें सीखें और हमें चाहिए कि हम खुद अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छी चीजें सिखाएं, बुराइयों से खुद भी रुकें और दूसरों को भी रोकें। गुलाम रसूल भाई, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा और मैं आप सबसे भी सॉरी करता हूँ। जिस चीज को मेरी वजह से तकलीफ पहुँची, मैं उन सबसे सॉरी करता हूँ। साइड में करें आप। साइड में करें आप। अरे 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 अरे, ओहो, ये यस, नो, ये चीटिंग है। मैं जीत गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप दोनों क्या टाइम ज़ाया कर रहे हैं? आपको पता है वक्त की कितनी अहमियत है? शोर की वजह से ध्यान बढ़ गया, गलती हो गई, अब काटना पड़ेगा। अच्छा, अब बताए क्या लिख रहे थे आप? मैं एक दुआ लिख रहा था जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और आपने ही सिखाई थी वो मुझे। कौन सी दुआ? इल्म में इजाफे की दुआ। चले एक बार पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाअल्लाह। कुछ नई गेम सोचें। मेरे जहन में तो एक खतरनाक गेम आ रही है। क्या? बताएं ना, बताएं। मैं सोच रहा हूँ वो स्टैंड जो सामने रखे हुए हैं उनके ऊपर से गाड़ी उड़ाते हैं। हाँ, यस। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? कहाँ गई आपकी गाड़ियाँ? वो तो बाबू अंकल के घर चली गईं। मैंने मना भी किया था कि कोई तंग ना हो, हमसे लोगों को फायदा पहुँचे। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यंफउन नास, यानी लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुँचाए। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई। जल्दी चले, जल्दी। ओहो, गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ये क्या? अब क्या करें? आप अंदर जाकर ले आएं। हल्के। अरे ये क्या कर रहे हैं? कितनी बुरी बात है ये किससे पूछ कर अंदर गए हैं? बाबू अंकल घर नहीं थे तो हम क्या करते? अरे घर का मालिक घर नहीं होगा तो क्या आप अंदर कूद जाएंगे? हमें तो लोगों के घरों में झांकने से भी मना किया गया है। तो सोचें किसी के घर में बगैर उसकी इजाजत के कूद जाना कितनी बुरी बात होगी। बबलू भाई, कोई आ तो नहीं रहा? जल्दी करें, दूर से कोई आ रहा है। बस आया। बेटा खैरियत, आप यहाँ खड़े हुए हैं? बाबू अंकल, मुआजरत, एक गलती हो गई हमसे। आप दरवाजा खोलें फिर बताता हूँ। अरे आप अंदर कैसे? बाबू अंकल, इनकी गाड़ियाँ अंदर चली गई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था तो ये अंदर कूद गए। इन्होंने गलत किया, मैं भी बाद में आया। बेटा किससे पूछकर आप अंदर गए थे? दरवाजा बंद था तो बस अंदर चला गया। फैजान भाई, हमें बिल्कुल भी इस तरह किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह से पर्सनल अटैक है जो कि बहुत बुरी बात है। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बहुत माजरत बाबू अंकल। जी माजरत, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चलें, अब हम चलते हैं। अरे कल का मैच देखा था। क्वाइट क्लास, कीप साइलेंस। बाबर, आप यहाँ आए और बोर्ड पर आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। बाबर जल्दी आए। कम ऑन बबलू भाई, आगे बढ़े, आप कर सकते हैं। बाबर, ब्रेक के बाद मैं आपसे नया क्वेश्चन पूछूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है ब्रेक हो गई, मैं तो पढ़ पढ़ कर थक गया था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मीटर डाउन है आज। क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और हाँ, मेरे बाबा ने कहा था आज मेरे लंच बॉक्स में कुछ स्पेशल है। चलें देखते हैं क्या चीज है। बाबा ने एप्पल और बनाना रखा है। हमें हमेशा लंच में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें लानी चाहिए। अच्छा, तो ये है स्पेशल। ओह वाह! मैं एक मजे की बात बताऊं, मेरी अम्मी भी मुझे रोज लंच बॉक्स में फ्रूट्स ही देती हैं। ओह माशाअल्लाह! हमें हमेशा लंच में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें ही लानी चाहिए और सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत खजूर में होती है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सबसे फेवरेट ग़िज़ा थी। वाह, माशाअल्लाह। फ्रूट्स खाने के बाद अब मैं रेडी हूँ मैथ्स के टेस्ट के लिए। मैथ के टेस्ट में तो आप फुल मार्क्स ले आएंगे, लेकिन याद है ना, आज शाम में हमारा मैच भी है। जी जी। आ जाएं बाबर और आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आप कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। फैजान, आप इधर आएं। कान पकड़ें और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। करें करें, बेस्ट ऑफ लक। कर सकते हैं आप। जी मैं कर सकता हूँ। माशाअल्लाह। फैजान, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप किसी न किसी की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो बताएं, आज तक आपने दीन इस्लाम से क्या सीखा है? सर, किसी का सहारा बनना। जब भी कोई अपना हौसला खो दे तो उसका बाजू बनना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए। माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन क्लास में आज जो आपने किया, इस पर मैं आपसे कल बात करूंगा, क्योंकि आज 100% अटेंडेंस नहीं है। वैसे आज जो आपने बबलू भाई का हौसला बढ़ाया, बबलू भाई का सहारा बने, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यही तो हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है। और हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा बेसहारों का सहारा बनते थे। सुभान अल्लाह। बल्कि आपकी बारगाह तो बेसहारों का सहारा है। लेकिन कल क्लास में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जी, उम्मीद है अच्छा ही होगा। आपने तो अच्छा काम ही किया है, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान, कल जो आपने क्लास में किया ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्लास के रूल्स का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरों का सहारा बनना और उनका हौसला बढ़ाना, ये बहुत अच्छी बात है। जी गुलाम रसूल, देखें बच्चों, यही तरीका होता है कि आप हाथ ऊपर करें और टीचर की इजाजत से बात करें। जी गुलाम रसूल। माशाअल्लाह, फैजान भाई ने तो आज दिल ही खुश कर दिया। हमें इसी तरह दूसरे मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो उनको नफा यानी फायदा पहुंचाए। ये बहुत मजा आ रहा है। बनकर शीशा, सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती। आप भी आ जाए। अरे बबलू भाई, अंदर आ जाए। अरे क्यों इतनी हलचल कर रहे हैं? सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गया था। गाड़ी में आराम से बैठना चाहिए ताकि ड्राइवर की तवज्जो ना बटे। और आपने जिस तरह गाड़ी से बाहर मुंह निकाला हुआ था, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और सर्दी का मौसम आ चुका है, ठंडी हवा लगने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप एहतियात करें। लो भाई, लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे पता है सब। अच्छा, क्या पता है? आपको गैब का इल्म है क्या? फैजान भाई ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है गैब का इल्म क्या होता है? मैंने तो वैसे ही बोल दिया। फ्यूचर की खबरों को गैब की खबरें कहते हैं, लोग कहते हैं, तो मैंने भी कह दिया। अच्छा, लोग कुछ भी बोलेंगे, आप भी बोलना शुरू कर देंगे। चले घर चलकर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इल्म गैब की डेफिनेशन ये है कि वो चीज जो हमसे छुपी हुई हो और हम उसे देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने से ना जान सके, और गौर व फिक्र करने से भी वो बात हमारी अकल में ना आ सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मौजिज़ात में से आपका एक मौजिज़ा इल्म गैब भी है।
इस बात पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि इल्म गैब जाती और हकीकी तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर अल्लाह अपने नबियों, रसूलों वगैरह में से जिसे देना चाहे ये गैब का इल्म अता फरमाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो क्या कुरान पाक में भी गैब के इल्म का जिक्र है? जी बिल्कुल है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। और अल्लाह की शान ये नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। सुभान अल्लाह। तो क्या हदीस पाक में भी इल्म गैब का जिक्र है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों गैब की खबरें अपनी उम्मत को दी। सही बुखारी शरीफ में है, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों में खड़े थे तो आपने हमें मखलूक की पैदाइश से बताना शुरू किया, हत्ता के जन्नती अपने मनाजिल यानी स्टेजिस पर जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी अपने ठिकाने पर जहन्नम में पहुंच गए। इसने इस बयान को याद रखा, उसने याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के बारे में है। गज़वा खैबर के मौके पर एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फतह देगा। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रावी कहते हैं, लोगों ने ये रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि देखें कल किसको झंडा दिया जाता है। सुबह हुई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? लोगों ने अर्ज की, उनकी आंखों में तकलीफ है। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया और उनकी आंखों में अपना लुआब दहन यानी थूक मुबारक लगाकर दुआ फरमाई तो फौरन ही उन्हें ऐसी शिफा मिल गई गोया कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें झंडा अता फरमाया और किले की तरफ रवाना फरमाया और फिर अल्लाह पाक ने हजरत अली के हाथ पर मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझिए आप कि ये कितना सीरियस मसला है। इल्मे गैब के बारे में कभी भी मजाक में बात नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह यानी फिक्र की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला होगा। अब मजा आ रहा है। विंडो खोल रहे थे ना बार बार। फैजान भाई आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। और बबलू भाई आपको कितना समझाया था कि सर्दियां हैं, आप खुद को ठंडी हवा ना लगने दें। लेकिन घबराए नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को पहुंचने वाला कोई दुख, गम, मलाल, अजियत और दर्द ऐसा नहीं ख्वाह उसके पैर में कांटा ही चुभे, मगर उसकी वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। थैंक्स, आप मेरी तबीयत मालूम करने आए। आयादत करना तो हमारे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की आयादत के लिए सुबह को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फार करते रहते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। अगले हफ्ते से स्कूल भी खुल रहे हैं। ओह वाह। ये मेरी है। मेरी है। ये मुझे दे। मुझे दे। ये मेरी ये फुटबॉल मेरी है। मेरे पीछे ना भागे, ये मेरी फुटबॉल है। नहीं, ये मेरी है। मुझे अल्लाह की जमीन से मिली है, मैं खेलता हुआ आगे लेकर जाऊंगा। अरे कौन है?
गुलाम रसूल भाई, आप जी अभी आपकी हड्डी टूट जानी थी। क्यों? फुटबॉल से हड्डी टूटती है क्या? ये फुटबॉल नहीं, रिस्क है, रिस्क। क्या रिस्क? जी ये फुटबॉल नहीं, नारियल है, नारियल। कहाँ से मिला है आपको? वहाँ से। वो वहाँ दरख्त के पास से। पेड़ से ही गिरा होगा। वो पेड़ आपका है? नहीं। तो फिर आप इस नारियल पर क्यों लड़ रहे हैं? ये भी तो आपका नहीं है। देखें, अगर रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज मिले तो उसे इस्लामी टर्म में लुक्ता कहते हैं, और ऐसी चीज अपने लिए उठाना हराम है। अगर वो चीज हमने उठा ली तो उस शख्स तक पहुंचानी होगी जिसकी वो है, और हम बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो चीज नहीं उठानी चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब आपने ये उठा लिया है, अब इसके मालिक तक पहुंचाना ये जरूरी है। ओह अच्छा, ये तो बाबू अंकल के घर का दरख्त है। जी तो आए, उन्हें देकर आते हैं। जी बिल्कुल। वैसे गुलाम रसूल भाई, ये नारियल का पेड़ कितना प्यारा है। जी बिल्कुल। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कोकोनट को एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस्म के दर्दों को कम करता है। नारियल का ऑयल यूज करने से हमारी जल्द बेहतर रहती है और बाल भी मजबूत रहते हैं, और बालों में तेल तो वैसे भी लगाना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि जो शख्स बाल रखे उनका इकराम भी करे, यानी कंघी और तेल वगैरह का एहतिमाम करे और बालों को साफ सुथरा रखे। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बालों में तेल इस्तेमाल फरमाते थे, और हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु तो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल फरमाते थे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बाबू अंकल, हमने आपका एक नारियल उठा लिया था। आई एम सॉरी। हम आइंदा कोई भी चीज नहीं उठाएंगे। जी प्यारे बच्चों, हमें कभी कोई पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। स्कूल में जमीन से मिलने वाली पेंसिल, स्केल और शार्पनर भी नहीं उठाना चाहिए, और इसी तरह रास्ते में कोई शख्स हमें कुछ दे तो वो भी नहीं लेना चाहिए। ओहो, ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कैसे हो दोस्त? कैसे रहते हो इनके साथ? ऐसा भी क्या हो गया है? बात तो करें भाई। क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हो गया? मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। रस्सी खींच कर इतना भगाते हुए लाए हैं, गला पूरा घुट गया था। क्यों इतना तंग करते हैं? बस ना पानी पूछते हैं ना खाना, बहुत मारते हैं मुझे। मेरे तो ऊपर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुलाम रसूल तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। इतनी दफा पानी मेरे आगे रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके लिए एक आइडिया है मेरे पास। खुद तो आप खूब खा रहे हैं, बाहर बेचारा आपका जानवर भूखा बंधा हुआ है। किसी को खाता देखकर टोकना नहीं चाहिए। टोक तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप बहुत रहम करते हैं जानवरों पर। अभी बता दूं क्या किया है? क्या किया है मैंने? बबलू भाई के जानवर को हाथ मारकर किसने उठाया था? क्या मेरे जानवर को मारा? आपकी इतनी हिम्मत? तो क्या हो गया? आपको तो नहीं मारा ना। आपको इस तरह कुर्बानी के जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत पता है ना आपको? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और आपको इस तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बबलू भाई, आपने हाथ धोए हैं? ओह, हाथ तो मैंने नहीं धोए। तो जाएं, पहले हाथ धो लें। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये बुकलेट किस बारे में है? इसमें कुर्बानी के मसाइल लिखे हैं। अब हमने कुर्बानी करनी है तो उसके बारे में मालूमात का होना भी जरूरी है, तो इसीलिए मैं ये पढ़ रहा था। और इस रिसाले में वो वाकया है जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते हैं, मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें हम जन्नती मेंढे के बारे में भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह। रुको रुको रुको। ओहो, कहाँ गया बकरा? मैं
लेकिन आप अकेले कैसे आ गए? बस मैं भाग आया हूँ। बहुत बुरी बात है ये। अरे वाह, प्यार का एहसास कितना अच्छा होता है। ये फैजान भाई का बकरा यहाँ कैसे आ गया? रस्सी तोड़कर आ गया होगा। फैजान भाई का बकरा? जी, शायद रस्सी तोड़कर आ गया हो। वो मारते होंगे इसको, इसीलिए भागा होगा ये। पता नहीं है, मेरे जानवर को भी मारा था। अच्छा जी। ये क्यों भागा था? मुझे क्या पता क्यों भागा था। आपने तंग किया होगा, इसीलिए ये भाग गया होगा। आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जानवर को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। घास, चारा और पानी देना हमारा फर्ज है, और इनकी ताकत से ज्यादा इनसे काम लेना या भूखा प्यासा रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी, मैंने इतना ख्याल तो नहीं रखा, इसीलिए तो ये भागा। अच्छा, अब आप इसे लेकर जाएं और इसकी खूब खिदमत करें। अरीबा, आप इतनी सुबह सुबह 10 बार मना किया है आपको, सुबह सुबह नहीं आया करें। और राइका, सुबह सुबह राइका, घर आए मेहमान को इस तरह नहीं बोलते, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और कयामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का एहतराम करे। और किसने कहा है कि अभी सुबह हुई है? अभी तो मैं उठी हूँ, जरा घड़ी तो देखे। आप अपनी रूटीन ठीक कर लें, 10 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। पता है ना आपको, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला, तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे। और सुनाए, क्या करती है सारा दिन? मैं खेलती कम हूँ और पढ़ती ज्यादा हूँ। छुट्टियों में कौन पढ़ता है? क्यों, होमवर्क नहीं करना होता क्या? होमवर्क? जी, होमवर्क। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। या अल्लाह खैर। राइका, आपने बिल्कुल भी होमवर्क नहीं किया? नहीं ना आपी। अब आपकी सजा ये है कि 10 दिन में सारा होमवर्क कंप्लीट करें। अब ये कैसे होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बाबा डोनट्स लाए हैं। वाव! बेटा याद है ना, खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। जी मुझे याद है, मैं अभी जाकर हाथ धोकर आती हूँ। बाबा, मैं बबलू भाई के घर जा रहा हूँ। जी ठीक है। मैं बोल रहा था, बबलू भाई तमीज से खाएं। ये क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ से आराम आराम से खाना चाहिए। कुछ ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं। मैंने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। मैंने भी कर लिया है, मगर मुझे लगता है कि बबलू और फैजान भाई ने नहीं किया होगा। हमें बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बुरे लग रहे हैं बबलू भाई, मुंह खाली करके बात करें। मैं ऐसे ही खा जाऊं। मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये क्या तरीका है? आप हैं कौन? नाम क्या है आपका, जो मैं आपको अच्छा लगने का नाटक करूँ? तमीज से बात करें मुझसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, आप मुझे फैजान भाई से बात करने दें। इन्होंने मुझे बोल भी कैसे दिया? आप इतनी बुरी तरह खा रहे थे। अब आप बताओगे मुझे। बबलू भाई, हर बार मुझे ही बोलते हैं। रुके तो। बबलू भाई। बबलू भाई, दरवाजा खोलें। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। खोले बबलू भाई। क्या हो गया भाई? सॉरी कर रहे हैं फैजान भाई। अब तो दरवाजा खोल दे। बचाओ, दरवाजा ही तो नहीं खुल रहा, लॉक फंस गया है। किसने कहा था इतनी जोर से दरवाजा बंद करें? मुझे लग रहा है यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। कोई नहीं है, आपका वहम होगा। मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी से कुछ लेकर आओ। मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बबलू भाई के बाबा को कॉल करने जा रहा हूँ। या अल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। फैजान भाई, ये क्या? हाथों में जर्म्स लग जाएंगे। तो क्या हुआ? इस वक्त बबलू भाई को निकालना ज्यादा अहम है। बेटा रुको, पीछे हटो। बबलू बेटा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ।
बाबा अगर आप ना होते तो आज मुझे कुछ हो जाना था। नहीं मेरा बेटा, रोना नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने बचा लिया है। जी बिल्कुल। बबलू भाई, पहले तो आप आराम से खा नहीं रहे थे और फिर बाद में इतना गुस्सा किया, उसका अंजाम भी देख लिया है ना आपने। इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़दब वलकल जन्नह, यानी गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। जी बिल्कुल। बबलू भाई, आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया? बस थोड़ा सा रह गया है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपना काम वक्त पर कर लेते हैं और अपने फारिग वक्त को बहुत अहमियत देते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया है कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। वैसे क्या सोचकर आप होमवर्क को इग्नोर करती रही? मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब मैं मजे से खेलूंगी। कब खेलेंगी? सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। ओह! ये क्या? मेरे बाल कहाँ चले गए? आपने किसके कहने पे किया है ये? बाबा, ये आपने करवाया है? बेटा उठे, और लोगों ने भी बैठना है। आपने क्यों करवाया ऐसा? बेटा रोए मत, आपके फायदे के लिए ही करवाया है। मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अब सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा बेटा चुप हो जाएं। बबलू भाई! बबलू भाई रुके! बबलू भाई! बबलू भाई! मुझे पता लग गया है, आप गंजे हो गए हैं। बाहर आ जाएं। नहीं, मैं नहीं आ सकता। आ जाएं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आए तो। जी आता हूँ। ये क्या? मैं जा रहा हूँ। अब ये तस्वीर मैं वायरल कर दूंगा। नहीं फैजान भाई, ऐसा ना करें। मैं तो करूँगा। रुके फैजान भाई, ऐसा ना करें। रुके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? बबलू भाई गंजे हो गए हैं। तो क्या हुआ? ये कोई बुरी बात तो नहीं है? गुलाम रसूल भाई, इन्होंने मेरी तस्वीर ले ली है और ये कह रहे हैं मैं इसको वायरल कर दूंगा। आए मेरे साथ घर चले। फैजान भाई, जो आपने किया वो बहुत बुरी बात है। गंजा होना कोई बुरी बात नहीं। हम गर्मी से बचने के लिए भी गंजे हो सकते हैं। हम जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो हल्क यानी सर मुंडवाते हैं, जो कि सुन्नत मुबारका है। और आप तो बबलू भाई का मजाक उड़ा रहे थे। ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। तर्जमा, ए ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो। और आपको पता है, हम किसी की भी तस्वीर उसकी इजाजत के बगैर नहीं खींच सकते और वायरल करना तो उससे भी बुरी बात है। हमें इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जी, और मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। सॉरी बबलू भाई, मैंने आपके साथ इस तरह किया। ठीक है। और आप बाबा का मोबाइल लेकर बाहर घूम रहे थे। मैं अभी घर जाकर बाबा को मोबाइल वापस दे दूंगा। लेकिन गुलाम रसूल भाई, मैं बाबा से नाराज होकर आया हूँ। उन्हें मुझसे पूछे बगैर मुझे गंजा नहीं कराना चाहिए था। बबलू भाई, इसमें बाबा से नाराज होने की तो कोई बात नहीं है। बाबा ने आपको गंजा करवाया, ये कोई बुरी बात नहीं है। मुझे सब छेड़ेंगे, ये सोचकर मैं बाबा से नाराज हो गया हूँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप अपने बाबा के पास जाएं और उनसे सॉरी करें। उन्होंने तो आपकी भलाई के लिए ये सब किया है। और वालिदैन की इज्जत तो पता है ना आपको कितनी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह पाक की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। तो अभी आप जाएं और अपने बाबा से सॉरी करें। जी बिल्कुल।